है सर। देखो, हमारी जो मांगलिक के ऊपर वेश मतलब जो है बातचीत है, जो जिसको हम गणना करते हैं, वैदिक के अंदर क्या करते हैं, वैदिक और केपी, पहली बात तो ये समझ लो मैक्सिमम लगभग लगभग एक ही है, वैदिक और केपी, थोड़ा सा फर्क है नक्षत्रों के चक्कर में। एक देखो, ये है केपी का 1 2 4 7 8 12 को मांगलिक माना जाता है केपी के हिसाब से, और वैदिक के हिसाब से 1 4 7 8 12 यानी कि 2 को वो नहीं कंसिडर करते। पहले तो अपने यहां से म्यूट कर लेंगे। ठीक है जी। अब जिसके यहाँ से भी डिस्टरबेंस आ रही है वो अपने अपने यहाँ से म्यूट कर देंगे, सिर्फ वही अनम्यूट रखेंगे जिसका कोई क्वेश्चन आंसर है, वो भी बाद में। ठीक है जी। कैसे 1 2 4 7 8 12। अब ध्यान से रखेंगे कि मांगलिक को हम कैसे रीडिंग करते हैं कि मांगलिक है या नहीं है, इस मांगलिक का नुकसान है या नहीं है। देखो, अगर मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो, चंद्रमा के राशि में बैठा हो, ठीक है जी, यानी कि चंद्रमा के घर में बैठा हो, तो मांगलिक नहीं होता। मंगल उच्च का हो तो मांगलिक नहीं होता। आप कितने केसों में देखोगे कि मांगलिक लोगों की शादी, एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक है, शादी हुई पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। जो मंगल दिक्कत करता है वो 8 का करता है, और वो भी पूर्ण मांगलिक होना चाहिए। जैसे जुपिटर के साथ बैठा हो, जुपिटर को देख रहा हो या जुपिटर देख रहा हो मंगल को, ठीक है जी, वो मांगलिक नहीं होता। मंगल उच्च का हो तो मांगलिक नहीं होता। मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो, चंद्रमा को देख रहा हो या चंद्रमा मंगल को देख रहा हो, तो मांगलिक नहीं होता। ठीक है जी, ऐसे। और मंगल, अब कहेंगे हम डिग्री का, मंगल 1 2 डिग्री का हो, 29 डिग्री का हो, 28 डिग्री का हो, तो मांगलिक नहीं होता, क्योंकि वो पहले वाले घर में चला जाता है, या तो आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है, क्योंकि डिग्री चेंज होने से सर वो घर घर बदल देता है। सर गुरु के नक्षत्र में हो तभी भी नहीं नहीं बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, गुरु के नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है उसका, सर नक्षत्र से कोई भी मतलब नहीं है गुरु के साथ। अब कहोगे कि इन बातों में क्यों नहीं होता, भाई चलो हमने बता दिया ऐसे नहीं होता, तो क्यों नहीं होता। गुरु क्या है, ठीक है, गुरु किसका है, गुरु मतलब जैसे होता है ना दानव, एक तो होता है देव गुरु, एक होता है दानव गुरु। ये देव गुरु है, देव गुरु की इज्जत रखनी पड़ती है मंगल को, इसलिए वहां पर बैठ के गलत रिजल्ट नहीं देता। ठीक है जी, दुष्प्रभाव नहीं देता, सबसे बड़ी बात। और ज्यादातर आप देखोगे मैक्सिमम जो गुरु की कुंडली है, लगन जिसका लॉर्ड, लगन लॉर्ड गुरु है, वहां पर भी मंगल अधिकतम तंग नहीं करता। कोई बहुत ही ज्यादा मेजर परेशानी में हो तब जाकर के तंग करता है, अदरवाइज नहीं करता। गुरु की कुंडली के अंदर खास तौर पे मंगल ज्यादा तंग नहीं करता। ठीक है जी। और ये हो गया हमारा मंगल। हाँ हाँ, बताओ। सर ये गुरु की कुंडली मतलब गुरु का लगन नंबर लॉर्ड, असेंडेंट में हो? हाँ असेंडेंट असेंडेंट असेंडेंट। ठीक है, बस ठीक। ठीक है जी। तो ये तो हो गया गुरु की बात। तो एक मिनट एक मिनट, दीपिका जी, क्या आपका जो अंदर वो था क्वेश्चन, मतलब जो आपके साथ दिक्कत हुई है, क्या इस बारे में थोड़ी सी जो हमने डिस्कशन की थी, क्या शेयर कर सकते हैं या नहीं? कर सकती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने ग्रुप में भी नहीं कोई आपने, दिक्कत नहीं, मैंने मैसेज चलो चलो, मैं 1 मिनट के लिए, ड्रॉप कर हाँ दिया ग्रुप कोई में। बात नहीं, कोई बात नहीं। सर एक बार और रिपीट करोगे? अभी 1 मिनट। ये देखो जी, ये जन्म पत्री है उनके हस्बैंड की, ठीक है जी। तो अब इस जन्म पत्री में हम कैसे जन्म पत्री को देखेंगे, पहले तो आप ये समझ लो कुछ बेसिक्स हैं। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु पे हमारा सब्जेक्ट शुरू हुआ था, एस्ट्रो वास्तु क्या चीज है, ये कैसे वर्क करता है जन्म पत्री के हिसाब से, तो हम उस पर ही चर्चा करेंगे आज। ये देखो आप, ये जो एरिया होता है जहां पे प्लेनेट लिखा हुआ है, ठीक है जी, प्लेनेट, फिर रिजल्ट, ये जो है
रिकॉर्डिंग ऑन कर दी सर? आप चेक करो, जी चेक सर, करो। रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक। ठीक है जी। ये क्या है, ये होती है डायरेक्शन, हमारे घर की डायरेक्शन, ये वाली मैंने आपको समझाई थी ना, जो डायरेक्शन होती है 8 आउटर की, सेंटर की, केतु की, ये होता है घर की डायरेक्शन का सामान, ये वाला। इसका क्या मतलब हुआ सर, डायरेक्शन का? मैं बताता हूं। अब इसका मतलब ये हुआ, केतु सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट, वीनस साउथ ईस्ट, सूर्य। ये कहते हैं कि जब जब ये दशाएं आएंगी आपकी, महादशांतर प्रत्यंतर सूक्ष्म, और उसका समान इस डायरेक्शन का समान, मतलब इस डायरेक्शन का, यानी कि ये समान इस डायरेक्शन में आप तब उठा के रख दोगे। जैसे केतु में राहु का सामान रखोगे, वीनस में केतु का सामान रखोगे, सूर्य में शनि का सामान रखोगे, चंद्रमा में वीनस का। अब ये चंद्रमा 9 स्टार प्लेनेट है, देखो आप। अब ये मैं आपको समझाऊंगा, ये अब समझने का टाइम आ चुका है। ठीक है जी। 9 स्टार का मतलब जिसके आगे हैश लगा हुआ है, देखो लगा हुआ है ना, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? 3 के आगे जी लगा सर, हुआ दिख रहा है। दिख रहा है? देखो क्या दिख रहा है, क्लियर है? अब ये क्यों लगा हुआ है, इस चीज को पहचानेंगे पहले हम, भी ऐसा क्यों है, इन्हीं के आगे क्यों लगा हुआ है, और क्या आगे क्यों नहीं लगा हुआ। देखो इस डायरेक्शन में देखो आप, ना तो आपको चंद्रमा मिलेगा, ना मंगल मिलेगा, ना मरकरी मिलेगा। देखो आप, है क्या? नहीं है नहीं है जी। अब देखने वाली बात है, जिसके आगे 9 स्टार लिखा क्या हुआ, देखो 9 स्टार प्लेनेट, ठीक है ना, जिसका कोई नक्षत्र नहीं है अपना। इसका मतलब क्या हुआ, आप मतलब समझोगे? ये 24 आवर्स एक्टिवेट रहते हैं जिनके आगे ऐश लगा हुआ है, 9 स्टार प्लेनेट। सर 24 आवर एक्टिव रहने का मतलब मतलब अच्छे बुरे एक्टिवेट का दोनों? मतलब यानी कि इसका कोई अच्छे दशा से बुरे, कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छे बुरे से कोई, बुरा होगा तो बुरा कर देगा, अच्छा होगा तो अच्छा। अच्छा तो जैसे कुछ आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाय डिफॉल्ट सारी जिंदगी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और कुछ कमाते नहीं, तो उनका 9 स्टार प्लेनेट अगर जन्म पत्री पे भारी होगा, दिक्कत होगी, तो वो बंदा दिक्कत में ही रहेगा। अब 2 प्लेनेट से हम गे को कैलकुलेट करते हैं, मरकरी से और चंद्रमा से। शनि का भी रोल है इसके अंदर। अब देखो इसमें मरकरी और चंद्रमा दोनों 9 स्टार प्लेनेट हैं, ध्यान से देखो आप, दिख रहा है? दिख रहा है जी ना? सर। अब हम इसको आ जाते हैं इस लाइन पे कि भी है तो कैसे। अब देखो मरकरी इसका दूसरे हाउस में बैठा है, चंद्रमा 8वें में, देख किसको रहा है, 8वें कोई देख रहा है, ये 8वें का मालिक होके बैठ गया, ये दूसरे में। 24 आवर्स एक्टिवेट हो गई है। प्लेनेट तो एक भी काफी था, और 2 बैठ जाए तो सोने पे सुहागा, और 3 बैठ जाए तो बिल्कुल ही कंडम कर देते हैं 100%। दिख रहा है? जी सर। सब बोल नहीं रहे, बाकी सबको दिख नहीं रहा क्या? सर दिख रहा है, आप सर कह रहे दिख रहा है हो सर, समझ नहीं आया। सर दिख तो रहा है, सर दिख तो रहा है, लेकिन ऊपर से जा रहा है। सर समझ नहीं आया अभी। अगर समझ में आ गया तो फायदा क्या पढ़ाने का, मैं तो चाहता हूं कि समझ में ना आए आपको। मेरे समझ में नहीं आया सर। अरे मैं कब कह रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए, मैं तो वैसे ही टाइम पास कर रहा हूं। आप देखो नहीं समझ में आ रहा ना, सर आ गया समझ। नहीं आया अभी तो फिलहाल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दोबारा चर्चा करें। देखो ये 8वां पार्ट किस चीज का है, मैंने आपको क्या बोला था, हमारे शरीर का किस एरिया का पार्ट है ये, प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट। तो यहाँ पे कौन बैठ गया, चंद्रमा। चंद्रमा की नेचर कैसी है, ठंडी, चंचल प्रवृत्ति। चंचल, माइंड, चंचल ही है सपोर्ट, बस, ठंडा। गलत कह रहे हो, ठंडा, वाटर। वाटर। और मरकरी, मरकरी है जो, मरकरी देख रहा है किसको, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हम देखते हैं ना, मरकरी से भी देखते हैं इस चीज को। ठीक है जी।
मरकरी से भी देखते हैं हम। जी देखो जनरली मैंने आपको बताया 4-5 क्वेश्चन होते हैं। जब 11th का लोड कहाँ बैठ गया, उठ के 8 में, क्या हुआ नुकसान। तो यहाँ का जब लोड ही उठ के 8 में बैठ गया तो ये वैसे ही नहीं बख्शेगा इंसान को, यानी कि नुकसान इस बंदे का, ये जिंदगी भर पीड़ा में रहेगा। कैसे जिसके साथ इसकी दोस्ती हो जाएगी उसको भी पीड़ा में रखेगा। हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कुछ होते हैं लोगों के दोस्त बन जाते हैं, फिर बाद में उन्होंने हेरा फेरी करनी, चिटिंग करनी, पैसे ले लिए, पैसे नहीं देने, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है। ठीक है जी। कहाँ का लोड कहाँ बैठा है, पहले तो आप ये देखोगे। मैंने आपको जो बताया था ना वो अब काम आएगा। क्या कोई मित्र की घर में बैठा है, दोस्त दोस्त बन के बैठा है, क्या कोई नीच और उच्च का बैठा है, क्या कोई एंटी है, क्या कोई सम है। पहले तो ये चीज कैलकुलेट करोगे आप, भाई ये बंदा कैसा होगा। ठीक है जी, बंदा कैसा होगा। अब इसके बाद बंदा कैसा होगा, इसका अलग अलग लोड कहाँ है, ये रहा। किसके घर में है, वीनस के घर में है। भाई बैठा तो मित्र के घर में है। बंदा मीठा बोल लेगा, क्योंकि मरकरी जब 2 में बैठ जाता है तो बंदा मीठा बोल लेता है। अब देखो मरकरी का नक्षत्र लोड कौन है, देखो इधर, जुपिटर। यह बात तो बड़ी ज्ञान वाली करेगा ये, क्योंकि बुध के नक्षत्र में कौन है, मतलब बुध किसके नक्षत्र में है, जुपिटर के नक्षत्र में। या बात क्या करेगा, अगर यहाँ पे राहु होता तो इसकी नेचर स्टार्टिंग में ही बेकार हो जाती, शुरू में ही। हम ये कहेंगे क्योंकि बंदा तो वैसे पढ़ा लिखा है ये, वो बात अलग है, चलो जो भी है दिक्कत आ गई, लेकिन पैसे से हमेशा दुखी रहेगा। दोस्तों को भी दुखी रखेगा। पहली बात तो दोस्त बनेंगे नहीं, इमोशनली और दुखी भी रखेगा। बड़े बहन भाई को भी परेशान रखेगा, परेशान रहेगा भी, रखेगा भी। ठीक है जी। अब बात कहेंगे जी लगन से, यार ठीक है बात तो सही है कि बात तो बंदा तो कैसी करेगा, ज्ञान की बात करेगा, मतलब मीठी बात करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जी इसके छोटे बहन भाई कैसे होंगे या इसके पड़ोसी कैसे होंगे, हम कहेंगे जी बेकार होंगे, इसको चीटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, ये बात मैंने कैसे बोली, देखते ही जन्म पत्री। देखो आप, यहां का कनेक्शन राहु के साथ बन रहा है। देखो मंगल का रिजल्ट कौन दे रहा है, यानी कि मंगल रिजल्ट का मतलब मंगल किसके साथ बैठा है, राहु के साथ। तो मतलब पड़ोसी भी बेकार होंगे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी दिक्कत रहेगी, बैंकिंग में भी दिक्कत रहेगी, डोमेस्टिक यात्रा में भी दिक्कत रहेगी। जो थर्ड हाउस की दिक्कत है वो सारी की सारी बरकरार रहेंगी। ठीक है जी। अब कहेंगे कि जी माँ के साथ इसका रिलेशन कैसा रहेगा, माँ के साथ इसका रिलेशन कैसा रहेगा। देखो जुपिटर कहाँ बैठा है, इधर आ जाओ, राहु के साथ बैठा है। चेक करते चले जाओ, ऐसे कैलकुलेट करना है आपने, भाई यहां का लोड बैठा कहां पे है, कहां बैठा है, देखो दिख रहा है, बैठा है ना। अब जब ये प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता ये प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दो अभी। लव एंड अफेयर और पहला बच्चा, कैलकुलेट करो आप कहां बैठा है। ये देखो इसका लॉर्ड शनि, किसके साथ बैठा है, राहु के साथ। हो रहा है कैलकुलेट। आप चीज चेक करोगे, एक एक चीज आपको मैच करनी शुरू कर देगी, एक एक। ऐसा है, एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं, इसीलिए मैं बात चाह रहा था, क्योंकि अगर मैं चार्ट सारा बोल दूंगा ना, मैं तो एक 10 मिनट में सारा चार्ट पढ़ा जाएगा, उसके बाद रह जाएगा डिस्कशन। मैं अभी यहां पे एक बार ब्रेक मार रहा हूं। ठीक है जी, एक मिनट, एक सेकंड। आप अनम्यूट कर सकते सर एक बात पूछनी थी। हो। सर उसके अंदर साथ में मंगल भी वहीं पे बैठा था,
हाँ तो हाँ मदर स्ट्रिक्ट भी होगी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। मदर। जैसे कि फोर्थ अरे जब हाउस में राहु बैठ गया सुनो तो जरूरत ही नहीं है कुछ तो सोचने गड़बड़। की। अच्छा, बात की कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, जब तो वैसे राहु बैठ गया ना, माइंड को फ्रेश कर लो। राहु ने अपना काम कर देना, मंगल क्या करेगा राहु के आगे। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे, अगर जुपिटर के साथ बैठा है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। देखो जैसी प्लेनेट की नेचर है ना, अगर उसका लोड वैसे बैठा है या उसका लोड उस नक्षत्र में है, ठीक है, तो आप उससे जी, भी कैलकुलेट करोगे। ये जरूरी नहीं है, ओके, बुरा मत मानना कि हस्बैंड ही बेकार होता है, हो सकता है उसकी वाइफ भी बेकार हो। वो हम चेक करेंगे उसके वीनस से कि उसका वीनस किसके नक्षत्र में है। थोड़ा मैं क्या बोला? हाँ जी, एक बार रिपीट। अभी रिसेंटली आपने प्रीवियसली क्या बोला, एकदम रिपीट करेंगे? क्या बोला मैं समझा नहीं बात आपकी। कि मतलब प्लेनेट का नक्षत्र में उसका ही नक्षत्र देखो सुनो बैठा है सुनो कि सुनो, नहीं नहीं, अगर वीनस का मतलब सपोज करो मेल के लिए वीनस वैल्यू है और फीमेल के लिए जुपिटर वैल्यू है। जुपिटर। अगर फीमेल का जुपिटर राहु के नक्षत्र में बैठा है, उम्मीद मत करना कि हस्बैंड अच्छा होगा, सोचना भी मत। ओके, मतलब ठीक है। देखो अब तो आ गई हस्बैंड की नेचर की बात। अब हस्बैंड कैसा होगा मतलब वो सेवंथ हाउस से भी देखेंगे हम। लेकिन अगर जुपिटर बैठा ही राहु के नक्षत्र में है, तो जिंदगी भर पति तो जुपिटर से ही देखा जाएगा। चाहे शादी हो जाए जीवन में 5 बार, कैलकुलेट तो जुपिटर से ही होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट फिर वीनस पे चलेगा? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वीनस पे चलेगा। अब वीनस पे कैसे चलेगा सर कॉन्सेप्ट ये? एक मिनट, वीनस पे ऐसे ही चलेगा कि वीनस अगर राहु के नक्षत्र में है, ठीक है, एक काम करो, आप अपना अपना हस्बैंड का चार्ट निकाल लो, या मेल है तो अपनी अपनी फीमेल यानी कि अपनी वाइफ का चार्ट निकाल लो। आप देखना कि उनका, आपका तो जुपिटर, फीमेल का तो जुपिटर और मेल का वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है, कैलकुलेट कर लो, बात ही खत्म हो गई। अब ऐसे ही बच्चे का कैलकुलेट होगा। आपका बच्चा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, मिस कैरेज इसमें हम काउंट करेंगे। जितने भी मिस कैरेज होते हैं वो काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चाहे 10 हो, वो काउंट होंगे। ठीक है जी, उसकी नेचर कैसी होगी, ट्विंस बच्चे कैसे देखे जाते हैं, शादी लाइफ में 2 कैसे देखी जाती हैं, 3 कैसे देखी जाती हैं, ऐसे भी हम कैलकुलेट करेंगे। आप अपना अपना चार्ट, अभी सबके मैं चार्ट बना के भेजूंगा, नहीं बना पाया मैं अभी तक, मैं अभी बना देता हूँ। आज तो पॉसिबल नहीं तो कल बन जाएंगे। ठीक है जी, आप ये चीज चेक करोगे। अच्छा, कोई बंदा झूठ कब बोलेगा, जब सेकंड हाउस का कोई प्लैनेट का नेगेटिव हो तो बंदा झूठ बोलेगा बहुत ज्यादा। आप ये देखोगे उसका सेकंड हाउस ना हमेशा डैमेज मिलेगा, तभी वो झूठ बोलेगा, अदरवाइज वो झूठ नहीं बोलेगा। और जिसका सूर्य है, मैंने आपको बताया था सूर्य नीच का तुला राशि में होता है, वो जिंदगी में कभी भी ब्रांड नहीं बन सकता। भूल जाना कि वो ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, कोई बंदा अगर पढ़ने लिखने में मतलब बिल्कुल नालायक है, 101% उसका बुध, उसका जुपिटर, उसका चंद्रमा, चंद्रमा याददाश्त को गवान करता है। चंद्रमा जिसकी याददाश्त बेकार होती है, ठीक है जी, जिसका जुपिटर और बुध और चंद्रमा गड़बड़ होगा वो बंदा पढ़ नहीं पाएगा, भूल जाना। भले वो चालाक अलग मैटर से कितना भी हो, पर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ये कोई बंदा लालची होता है तो उसको शनि बनाता है लालची, कहते हैं ना मूंजी बहुत है, तो वो शनि सैटर्न से देखते हैं उसको, शनि से। ठीक है जी, अब वो किसके प्रति लालची, जिस घर में बैठा होगा, जिस घर को देख रहा होगा, उनके प्रति वो बहुत ज्यादा लालच दिखाएगा। दिखाएगा तो सबके प्रति, लेकिन उनके प्रति ज्यादा दिखाएगा, पैसे नहीं खर्च के देगा उनके लिए बिल्कुल भी। ठीक है ना जी। सर तो एक क्वेश्चन हाँ करना था। बताओ। सर हम लगन कुंडली कब देखेंगे और केपी कुंडली कब देखेंगे? ये अभी अभी यही चल रहा है, अभी यही डिस्कशन चल रही है। देखो, जब हमें जी। मंगल देखना है तो लगन देखेंगे, ठीक है जी, और हमें राहु केतु देखने हैं तो हम दोनों देखेंगे, और बाकी टोटल ऑल रिजल्ट पे हम सिर्फ वही देखेंगे। जैसे मेरी बात सुनो, एक तो होता है गंडमूल, वो लगन से देखेंगे, मंगल लगन से देखेंगे, सूर्य नीच का लगन से देखेंगे,
ठीक है जी। और बाकी डिग्री वाइज जो मैंने आपको बताया था, वो डिग्री वाइज आगे पीछे का रिजल्ट देता है, वो हम कस्पल पे चले जाएंगे, फिर कस्पल आ ही गया उसके लिए। जो हो रहा होगा एक्चुअल में वो आपको कस्पल पे नजर आ रहा होगा, जो चीज एक्चुअल में प्रैक्टिकल आपके साथ चल रही है। ठीक है, अभी हमारी उस विषय पे चर्चा रह गई थी कि हम वो चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे डिग्री वाली। अब देखो, देखो इसमें चंद्रमा कितने डिग्री का है, 20-52 है ना। ठीक है। अब इतने डिग्री पे जब चंद्रमा ट्रांजिट में आएगा जिस भी नक्षत्र में, मान लो कि चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाए, ठीक है जी, कहां कहां का रिजल्ट दे देगा, 11 और 8 का, प्रॉफिट भी देगा लॉस भी कर देगा, क्योंकि बैठा 8 में है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब एक बार और बताइएगा, जी, सर। ये कॉन्सेप्ट है 20 डिग्री का और 11 और 8 का। नहीं 11 और 8 का मतलब, देखो ना, चंद्रमा कितने डिग्री का है, 20 डिग्री 52 सेकंड का। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये चंद्रमा कहां पे बैठा है, 8 में, और मालिक कहां का है, लाभ का। मतलब क्या करेगा, जब चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा, ध्यान रखना बात को, जब चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा तो क्या कर देगा वो, इमीडिएट क्या करेगा, इमीडिएट Loss लाभ या- लाभ तो देगा, हाथ लॉस में भी कन्वर्ट कर देगा उस लाभ को। इस हिसाब से तो सर ये एक तरीके से डेली का रिपोर्ट कार्ड हो जाएगा कि आज क्या होने वाला है। हाँ, नहीं चंद्रमा तो डेली का, चंद्रमा के नक्षत्र में तो कभी कभी आएगा ना, मतलब यानी कि 3 ही बार तो आएगा महीने में। नहीं चंद्रमा के नहीं सर, चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र में जाएगा उसके प्लेनेट जहां भी जो भी होगा। हाँ तो फिर ट्रांजिट बोलते हैं, किसी इसी तो बोलते हैं ट्रांजिट। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है फिर तो ये रोज का ट्रैकर बन सकता है एक तरीके से। हाँ तो रोज का क्या बनता है, मिनटों का बना लो आप, सेकंडों का बना लो ट्रैकर। ट्रैकर तो तभी शुरू हो जाएगा जब जब ये इसमें प्रवेश करेगा ना नक्षत्र में, तब जब डिग्री पे ट्रांजिट में आएगा 20 डिग्री पे, इमीडिएट रिएक्शन करना शुरू कर देगा। ऐसे सूर्य जब 15 डिग्री पे आएगा, जैसे 15 प्लस जाएगा इमीडिएट रिएक्शन करना शुरू कर देगा, पर असर काम 15 पे शुरू कर देगा वो। ये तो है नहीं कि जैसे सपोज करो कि कोई भी इवेंट घटित होना है, उससे पहले कोई मूवमेंट तो शुरू हो ही जाती है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? कोई मूवमेंट तो शुरू हो ही जाती है, तो वो मूवमेंट पहले से शुरू हो जाएगी। जब उस डिग्री पे आएगा एकदम से इमीडिएट रिएक्शन होगा और उस घटना को घटित कर देगा। अच्छा, जो ये बड़ी वीडियो है ना, इसका लिंक भी वैसे ही जाएगा, ओपन नहीं करूंगा इसके लिंक को। कारण क्या है, यही डिस्कशन होती है जो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होती है। जी सर। मेल सर पे ही जाए। प्रत्येक राशि में इन्हीं डिग्रीज पे, हाँ जी, प्रत्येक राशि में इन्हीं डिग्रीज पे। हाँ, चाहे वो राशि तो कहीं पे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। चंद्रमा डेली इस डिग्री पे जब भी आएगा उस काम को करने में सहायता देगा, वो काम करेगा ही करेगा। जी अब हमारे इसमें कुंडली में वो जहाज। अब इसमें देखो, इसमें एक बात और लगाया जाता है। अब चंद्रमा निकालता है मतलब मिनट, और ये दिन डिसाइड करता है सूर्य, और ये निकालता है घंटा, जिस घंटे में इवेंट होना है, और सूर्य निकालता है दिन, मतलब किस दिन होना है, और उस घंटे में किस घंटे में ये काम होना है, वो निकालेगा चंद्रमा। ठीक है जी। और महादशा निकालती है, वो 2 महीने चलना है, 4 महीने चलना है, 3 महीने चलना है, 1 महीना चलना है, वो ऐसे महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर, फिर सूक्ष्म। तो ऐसे निकालोगे आप एग्जैक्ट टाइम। ठीक है ना भाई, चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन ट्रेवल करता है, तो कभी तो वो 20 डिग्री पे होगा इसके चार्ट में, बंदे के चार्ट में। अब रही बात इसका, अब ये 9 स्टार है, 9 स्टार का मतलब इसने तो 8 एक्टिवेट करे बैठा है तो परमानेंट के लिए। ठीक है। अब इसका देखो 1 मिनट, वीनस देखो किसके नक्षत्र में है, ध्यान से चेक करो, केतु के नक्षत्र में। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? हाँ जी सर, वीनस नहीं एक बार केतु के नक्षत्र में है तो वाइफ से क्या उम्मीद रखते हो कि वाइफ इसके साथ सरवाइव कर पाएगी? नहीं सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। नहीं सर।
इसके साथ सरवाइव भी नहीं कर पाएगी वाइफ इसकी। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा होता है ना, जो पर्दा पर्दा करे, ऐसी उम्र निकाल दे, चल कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, जो किस्मत को मंजूर था। मतलब वाइफ ने भी सरवाइव नहीं करा इसके साथ, उम्मीद ही मत रखना। इसकी मेरे पास इसकी वाइफ की भी जन्म पत्री है, देखो मैं वो भी लगा के दिखाता हूँ, एक मिनट। सर इसके चार्ट के अकॉर्डिंग तो लव मैरिज भी शो हो रहा है ना, 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन, और साथ में राहु भी है। एक मिनट, देखो इसका जुपिटर क्या है, रेट्रो है, चेक करो। ठीक है, इसका जुपिटर रेट्रो और नो स्टार प्लेनेट है। क्लियर? जी सर। हाँ जी सर। नो स्टार प्लेनेट और रेट्रो है। देखो किसके नक्षत्र में, वीनस। वीनस कहां पे बैठा है, 8 में। 8 में सर। 8 में बैठा है ना, हाँ जी सर। तो सुख कैसे दे देगा, दे ही नहीं सकता। ठीक है ना। देखो फिर उसके बाद सब लॉर्ड कौन है, फिर वीनस। फिर देखो सब स्टार लॉर्ड कौन है, शनि। सर अगर 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 इसका जैसे 8th हाउस में है वीनस, अगर वीनस इसका 11th हाउस में होता तब क्या रिजल्ट होता? किसका? अगर इसका जैसे आपने बताया कि 8th हाउस में बैठ गया वीनस, हाँ ठीक है, अगर इसका 11th हाउस में वीनस होता तब क्या रिजल्ट होता? अभी तो नुकसान देगा इसको, 11th हाउस में क्या उसको फायदा देगा? फायदा क्या, उस पैसे वाला मिल जाता हस्बैंड, ओके। बस यही होता। ठीक है ना। अब एक बात और नोट करिए आपने, इसके लक में देखो दोष आती है, मरकरी और केतु। इधर देखो आप, नजर आ रहा है कुछ? यानी कि मरकरी बैठ गया वहां पे, वैसे ही ड्यूल कर दिया। और केतु ब्रेक के लिए? केतु तो बाद की कैलकुलेशन है, पहले शादी का देखते हैं हम। केतु तो चल नहीं देगा, मतलब ब्रेक मारेगा थोड़ा सा। ठीक है ना। अब देखो मरकरी बैठ गया, 2 प्लैनेट बैठ गए, पावरफुल हो गए 7th हाउस में, कहां चलने दे देगा मैरिज को? कुछ कैलकुलेट होना शुरू हुआ? जी सर। हो रहा है कैलकुलेट? और 7th हाउस लॉर्ड भी रेट्रो है सर, शनि। हाँ तो फिर बताओ ना, देखो ना कितने प्लैनेट रेट्रो है इसके, मंगल भी रेट्रो है इसका, जुपिटर भी रेट्रो है, और देखो इसका मून भी देखो 9 स्टार प्लैनेट है, नो स्टार प्लैनेट सर। और नीच को होके बैठा है 4थे घर में, देख लो आप, चेक कर लो। बैठा है ना सर नीच का होके, जी, मतलब सर, जो हाँ बोलो बोलो। इस कुंडली में जो जुपिटर मतलब 9 स्टार भी है, रेट्रोग्रेड भी है, और वीनस के नक्षत्र में होकर वीनस 8th हाउस में, तो ज्यादा प्रॉब्लम 9 स्टार की वजह से है, रेट्रोग्रेड की वजह से है, या देखो वीनस 8th आपने हाउस लगे आपने इसलिए है? नहीं नहीं, आपने एक बात चेक करी, इस इन दोनों हस्बैंड वाइफ की जन्म पत्री कितनी मैच कर रही है प्रॉब्लम के साथ? जी सर। मैच कर रही है ना। तो ये है लॉजिक, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। क्या ये जो कॉन्सेप्ट है सबको समझ में आ रहा है? जी सर। सर सर, 9 किसी स्टार और रेट्रोग्रेड होकर इकट्ठा कैसे समझेंगे इन दोनों चीजों को? 9 स्टार रेट्रो, रेट्रो में तो आर लिखा हुआ है, इसमें तो समझने की नहीं बात ही नहीं है कुछ। नहीं हाँ सर, तो उनके रिजल्ट्स को कैसे कि भाई वो ज्यादा रेट्रो 9 देखो, स्टार भी है और देखो 9, रेट्रोग्रेड भी है, तो ज्यादा खराब हो गया? मैं बताता हूँ ज्यादा खराब हो गया। जब जब वो ट्रांजिट में रेट्रो होगा ना, समझ लो बस बारूद बन गया वो प्लेनेट, बारूद। और सर अभी आपने कहा कि आज के दिन क्या बिकता है, डर बिकता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये कुंडली में कहीं नहीं लिखा होता, समान लिखा होता है जिस डायरेक्शन में आप रखते हो बस प्लेनेट के साथ। आप मैच भी करोगे, आपको वो मैच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना जी, समझ रहे हो मेरी बात को आप?
सर एक चीज मेरे को पूछनी है, हाँ, बताओ। सोर्स में जो लिखा रहता है 8 6 11 7 8 12, इसको समझाइए एक बार, इसका क्या मतलब निकलता मैं है? वो भी समझा दूंगा, वो भी समझा दूंगा, पर अभी जो मैंने समझाया क्या वो क्लियर हो गया आपका? हाँ वो समझ में आ रहा है सर धीरे धीरे। नहीं, सबका क्लियर हो गया या कुछ, या नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ नहीं हुआ सबका क्लियर? क्लियर है सर सर। एक बार एक बताओ बताओ। एक बार रिपीट करो सर। अच्छा, एक तो क्या नाम उनको, राजीव जी आपको मिल गई वो? नहीं मिली सर, मेरे को आपने नहीं भेजी सर आपने। क्या बात कर रहे हो, मेल मैंने भेजी है आपको? नहीं सर, मेरा तो मेल बॉक्स सारा खाली पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं आई। सर मेरे पास भी नहीं आई है। ऐसे कैसे हो जाएगा? पता नहीं सर, मैंने तो इन्हीं के फोन से रिक्वेस्ट भी भेजी थी दोबारा अपनी, और इनके और अपने फोन से अपनी, आई नहीं मेरे पास। एक बार एक काम करो, अपने अपने जी जिसके पास नहीं है ना, मेल दोबारा भेजो। मैं अभी मेल करता हूँ, मैं उसको उस मेल को एक हफ्ता और होल्ड कर दूंगा। एक बार आप मेरे को दोबारा भेज दो, जी जिसके पास नहीं आई। सर ग्रुप में भेजनी है कि आपको पर्सनल पे नहीं भेजनी है? नहीं नहीं नहीं, ग्रुप पे भेजो, ग्रुप पे। पर्सनल में तो इधर उधर चली जाती है वो। सर कौन सी वाली अभी जो हुआ था थोड़े जो समय के अभी, लिए? हाँ हाँ, जो वो हुई थी हाँ वो वो हमें भी नहीं आई। जी वो जी। कुछ कुछ जैसे जर्नली बोले कि भाई पर्सनल लोगों, कुछ स्पेशल लोगों के लिए थी, बिल्कुल थी। उन लोगों के लिए थी जिन्होंने टाइम पे अटेंड करी। मान लो 10 बजे का टाइम है और मुझे पता है कि है ही चर्चा का विषय 20 मिनट, तो मैं क्या पहले तो 20 मिनट वेट करूं? भाई 20 मिनट वेट कर लूं, भाई आएंगे तब मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, अब ये वाला है, ये तो जो मालगाड़ी चल रही है हमारी, ये वाली जिस पे हम क्लासेस कर रहे हैं, ये तो मालगाड़ी है, ये तो धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ मैं। भाई जो बैठना है रास्ते में बैठ जाएगा भैया, ये तो रोक रोक के चला रहा हूँ मैं इसी चक्कर में। वो तो कौन सी थी, शताब्दी थी, भैया बैठो और चलो, जो बैठ गया बैठ गया, स्टेशन छोड़ जाएगी नहीं तो गाड़ी। तो ये अब शताब्दी स्टार्ट हो रही है जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में, जिसमें रात को 2 बजे सेशन लिया जाएगा। ठीक है जी, वो शताब्दी चलेगी। वो ये नहीं देखेगी, वो तो टाइम पे स्टेशन पे रुकेगी 1 मिनट के लिए बस, बैठ जाओ और चलो। सर एक दिन पहले बता दिया करो कई बार नहीं देख पाते व्हाट्सएप। नहीं नहीं, एक दिन पहले। बहुत 10 बजे आए थे सर, पर वो हाँ? बंद कर दिया। एक्चुअली मैं भी वही, मैं मैसेज नहीं देखी थी सर उस दिन। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा ना, एक जैसे जर्नली तो व्हाट्सएप ग्रुप के हम भी साइलेंट रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऑन रखा करो। भाई पता है भी इस पे मैसेज आ सकता है, वो तो किसी ने डाला इरेगुलर प्लॉट के लिए, मेरे को चलो मैंने क्या क्लियर कर देते हैं सामने वाले का कॉन्सेप्ट। हाथ थोड़ा डाला और थोड़ा टाइम भी दिया था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं टाइम था, उसमें काफी टाइम था। मैंने कहा चलो डाल देते हैं, तो डाल दिया, क्लियर भी कर दिया भाई ये था फंडा। ठीक है ना, तो ये बात है। सर एक सर ये एक बात है, प्रश्न जैसे पूछ सर हाँ ये जी, जैसे प्लेनेट जहाँ लिखा हुआ है वो तो हो गया घर का वो स्थान। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो इनका भी और अभय जी का एक क्वेश्चन था कि भी इसको कैसे क्लियर करें। भी 7 8 6 लिखा हुआ है, इसको देखो ध्यान से, आप इसको समझ लो। आप देखो, अगर आप जर्नली केपी के हिसाब से चलोगे, भाई केपी में कैसे देखते हैं, लिखा हुआ है ना। अब मान लो, वो मैं आपको पहले भाई ये बता देता हूं, जैसे सपोज करो केतु है, लिखा हुआ है ना 7 6 7, और इंडिपेंडेंट में 12। ठीक है, अब देखो क्या केतु 7 में बैठा है? बैठा है ना जी, बैठा है, देखो दोनों में देखो। जी सर। 6 के साथ कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है? क्योंकि जिस घर में बैठता है केतु उस घर का रिजल्ट देना शुरू कर देता है। यानी कि 6 भी शनि का, ये 7 भी शनि का। क्लियर हो गया? 6 भी। तो दोबारा अब बताइए। अब दोबारा फिर 7 आ गया, यानी कि दोनों जगह पे 7 में बैठा है। फिर 6 वाला कॉन्सेप्ट एक बार और। सर 6 वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर बता दीजिए। कमाल कर रहे हो, शनि शनि दोनों का लोड नहीं है क्या? ओके ओके ठीक है। 10 11 का। अच्छा, अब जी सर अब ठीक है। ठीक है, अब इसमें आ गया इंडिपेंडेंट 12। अब 12 कैसे आया? क्योंकि मून क्या है, 9 स्टार प्लेनेट है, देखो। हाँ जी सर। तो मून मून 9 स्टार प्लेनेट का मतलब कि मून के घर में देखो कोई है ही नहीं, मून का घर खाली है, इसलिए यहां पे इंडिपेंडेंट में 12 आ गया। आ गया ना जी, मून का घर खाली है ना, हाँ जी सर। इसलिए अगर यहाँ पे कोई और प्लेनेट होता तो यहां से 12 हट जाता। जहां पर देखो ब्रैकेट आ गया, मतलब जो इस लोड में देखो, अब जुपिटर है,
जुपिटर 5 का दे रहा है, या 5 में कोई बैठा है, देखो जुपिटर, इसलिए यहां पे क्या कर दिया, ब्रैकेट कर दिया इन्होंने। यानी कि जो इस रो वाले प्लेनेट है और उनमें ब्रैकेट हुआ पड़ा है, यानी कि वो क्या है, ये वाले प्लेनेट है, देखो सब लोड वाले। क्लियर हो गया कि 5 में कोई नहीं बैठा तो जुपिटर है ना, तो जुपिटर कह रहा है कि 5 का रिजल्ट कौन देगा, जुपिटर नो स्टार प्लेनेट है इसलिए देगा। दिख रहा है? सर तो इसका मतलब केतु के रो में 12 लिखा है तो 12 का रिजल्ट केतु देगा। केतु देगा। सर ये जो केतु का भी आपने समझाया 7 6 7 का, तो 7 का तो मतलब समझा, 6 का एक बार बताइए कैसे हुआ है 6? आप ये बताओ शनि के घर कितने होते हैं? 2 होते हैं सर। तो कौन कौन से घर है? 10 11। वो छठे और सातवें बैठे। कहाँ पे लिखा हुआ है 10 11? ये लिखा हुआ 6 और 7 में। तो फिर 6 कैसे आया, अब समझ में आ गया? तो शनि का कह रहे हैं सर। अबे जी मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं कि वो 11 में तो केतु बैठा है, सर का रिजल्ट भी केतु ही देगा। सुनो 1 मिनट, कंफ्यूज मत हो आप। राहु और केतु में क्वालिटी है, जहां पे बैठ जाएंगे ना वो उस घर पे कब्जा कर लेंगे। अब शनि पे कब्जा कर लिया इन्होंने, तो शनि का घर छठा भी है, तो अब कौन देगा रिजल्ट उसका, केतु ही देगा। ये मतलब हुआ इसका। ये मतलब हुआ इसका। हाँ। क्लियर है? अभी भी नहीं क्लियर है? जी जी जी। फिर रात की 2 बजे वाली क्लास शुरू करवाऊंगा आपकी भी। हाँ करवाइए सर, मैं तो तैयार हूँ सर। हाँ जैसे ये तो सर, समझ भी में हम आ गया तैयार वो हैं सर। केतु रिजल्ट हाँ। देगा, हाँ पर उसको कॉन्सेप्ट को सैटर्न और केतु एक दूसरे से मिल गए तो उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कनेक्टिंग कैसे निकालेंगे। एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा कनेक्टिंग किस लिए निकालने हैं, मतलब 7 और 12 का रिजल्ट है, मतलब 7 को कभी भी ये वेरीफाई नहीं होने देगा। वेरीफाई का मतलब सपोर्ट कभी नहीं करेगा। 7 और 12 मतलब 12 मतलब दूर, 7 मतलब जो भी चीज 7 की है, 12 उससे दूर। मतलब एनी पार्टनरशिप, कोई रिलेशंस होंगे किसी भी तरीके के, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कर देगा, ये है मतलब इस बात का। ठीक है ना जी? क्लियर? क्लियर हुआ? अब इसको पढ़ते कैसे हैं, अब वो चीज चेक कर लेते हैं हम। एपी कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? ये एक बार अभय जी का ये क्वेश्चन और दूर कर देते हैं, मतलब में जो प्रश्न है ना, देखो इसको कैसे करते हैं। सपोज करो किसी का प्रश्न आया जिसकी शादी कब होगी, जो केपी के हिसाब से देखते हैं। उन्होंने क्या करा, 7, शादी का 7वां हाउस है जी। ठीक है, इसका सब लोड कौन है, सब लोड पे आ जाओ, वीनस है, देखो ध्यान से, जी है ना जी वीनस? जी। क्लियर? अब आ जाओ वीनस के ऊपर, वीनस को पकड़ लो। वीनस क्या दे रहा है, चेक करो। 8 में 3 बैठा। 8 10। हाँ जी, सॉरी 8 में 8 बैठा है। 3 10। क्या दे रहा है, 8 8 3 3 10। 10। 8 3 10। उसके आगे क्या दे रहा है, 1 6 7। फिर क्या दे रहा है, 8 3 10। फिर शनि क्या दे रहा है, 1 6 7। हम ये कहेंगे कि शादी तो होगी, केपी वाले ये कहते हैं कि शादी तो होगी मगर चलेगी नहीं। तो ये इन्फ्रेंस कैसे निकाला आपने? 7, इसमें 7 आ रहा है, एक बार देखो, ये देखो एक बार 7 ये आ रहा है, एक बार जी। 7 ये आ रहा है। ठीक है। इसमें 6 बोलते हैं डाइवोर्स का, यानी कि जो पहले वाला हाउस है वो बोलते हैं उसका नेगेशन। ठीक है, इसमें देखो 7 आ रहा है, 8 इसमें तकलीफ बोलते हैं, और जिसमें 10 आ जाए और 8 आ जाए ये डाइवोर्स बोलते हैं। अच्छा। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं प्लेनेट की पोजीशन। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी। सर 10 को विवाह के लिए खराब क्यों सुनो कहा? सुनो भाई, बंदा वो काम में बिजी रहेगा, बंदा वो घर पे कभी फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो बंदा काम, 10 मतलब कारोबार बोलते हैं। जी ठीक है, जी जी। अब सुनो, ठीक है। क्या ये मकान बना पाएगा? चौथे का सब लोड कौन है, शनि। शनि क्या दे रहा है, अब आ जाओ, 1 6 7 5 6 1 1 5 8 8 3 10। नहीं बना पाएगा जी, ये मकान बना ही नहीं पाएगा, केपी कहती है। सर क्यों 4 नंबर नहीं आया वहाँ इसके? 4 भी नहीं आया, 11 भी नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है बताओ?
ठीक है ना? आ रहा है कहीं 11? जी। आ रहा है कहीं? नहीं है तो मतलब नहीं बना पाएगा। मकान के लिए कितना चाहिए? 4 11 तो चाहिए कम से कम। 4 मकान के लिए 11 फुलफिलमेंट के लिए है। बस हाँ, अब तो आपको आ गई अब है जी, केपी तो आ गई। तो सर इतना पैसा ही भी तो चाहिए इसके लिए, 2 नंबर नहीं चाहिएगा सर? अरे दो तो 11 हो गया तो 2 की क्या जरूरत है? 2 4 11 होना चाहिए जी। मैं कुछ और बात कह रहा हूं। होना तो 2 4 11 चाहिए, जब 4 11 आ गए तो काम हो गया। ठीक खाली है। 2 और 4 आ जाएगा तो काम नहीं होगा। तो सर इसके मगर 4 प्रॉपर जो नंबर होते हैं सब कुछ हर है, इवेंट के। सब कुछ पीडीएफ के अंदर है। इसके अंदर इस पीडीएफ में आपको एक एक चीज मिलेगी बकायदा मेंशन। सर आप इसमें मेरी एक बार हाँ बताओ। सर करियर का भी एक बार बताए सर, इसमें जैसे कि 10 करियर देखो, नंबर में भाग्य कब उदय होगा? 9वां हाउस। क्या होगा? भाग्य कब उदय होगा? 9वां हाउस। ऐसे देखेंगे हम। समझ रहे हो बात को आप? पहले ये बताओ, जी क्या ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? जी हो रही है क्लियर। हो ऐसे गई। देखते हैं, सर, ऐसे हो रही है देखते हैं, यही क्लियर होगी सर। ऐसे देखते हैं। क्लियर? जी। आज हम यहीं पे ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि कारण क्या है, ये अब आगे टफ होता चला जाएगा थोड़ा सा चार्ट के ऊपर। ये चीज आनी चाहिए आपको, जो चीज बताई है। हाँ जी, ठीक बात है सर, इतना इतना मेरे ख्याल से ये लोड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वैसे वो मेल पे मिलती नहीं वीडियो। हाँ हाँ सर, लोडिंग हाँ जी, करें हाँ जी। ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं कर देते हैं, कर हाँ देते हैं, लोड ही कर दीजिए सर इसको। कर सर देता हूँ। ग्रुप में डाल दीजिए ना, ज्यादा बेस्ट नहीं रहेगा, हम लोग कहीं शेयर नहीं करेंगे प्लीज। नहीं मैं तो डाल ही दूंगा, मना कब कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं। सर शेयर जैसे करोगे। पहले मेल जैसे में ना पहले वाला पता नहीं, वीडियो था मेरे ना, भी मेल आपने में कुछ दिक्कत आ रही एक है। डेट आपने लिमिट के साथ 3 4 डाला बार था। करा था लेकिन हो ही नहीं रहा था। सर ये ऑफलाइन वाले ग्रुप में डाल